जब भी सर घटना होती है कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं और वो सवाल उठने लाजमी है। विपिन जी देखिए, जब जब इस तरह की घटना होती है सवाल ये उठता है कि अरे आपको कितना काम का प्रेशर है, इतना काम का प्रेशर है कि आप एक शव को के साथ इस तरह की हरकत करने को तैयार। फिर तो सवाल आपके काम पे, कार्य प्रणाली पर भी उठेंगे और वो सवाल बिल्कुल जायज हैं। और जो लोग कहते हैं कि पुलिस किसी की नहीं होती, फिर जब इस तरह की घटना आती है तो उनको और ज्यादा शय मिलता है कि हाँ भाई ये बात सच है। क्योंकि जिस तरीके से एक शव के साथ इस पूरे घटना, चाहे जो भी वजह हो, एक शव के साथ जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, वाकई शर्मनाक है। बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, मिसाल पेश करनी चाहिए उत्तर प्रदेश पुलिस को। और बहुत ही जघन्य ये जो अपराध हुआ है, क्योंकि ये आप पुलिस वालों से क्या उम्मीद करी जाती है। अभी कपीश भाई बोल रहे थे, राव साहब, मैं इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए पूरा इत्तेफाक रखता हूं। देखिए, मानवता शर्मसार हुई है और यहां पर भूलना नहीं चाहिए कि यहां पर पुलिस कर्मियों से हम बड़ी उम्मीदें रखते हैं। इनको रोल मॉडल समझा जाता है, आदर्श समझा जाता है और आपको सेंसिटिव होना चाहिए। एंड यू हैव टू वर्क बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन। राव साहब मेरी बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखेंगे। हम केवल ये उपेक्षा करें कि ये आपका क्षेत्र है, थाना क्षेत्र है, या वो अगर आपको कुछ ऐसे चीज दिखते हैं, यहां तो आपके क्षेत्र से आप एक जिस व्यक्ति ने, जो व्यक्ति अब जिंदा नहीं है, उसकी आप डेड बॉडी को दूसरे जुरिस्डिक्शन, दूसरे इलाके में लेके जा रहे हैं, तो अब आप क्या मिसाल कायम करेंगे। एक आम आदमी को आश्वस्त होने की आवश्यकता है कि यहां पर वाकई में पुलिस तत्पर है, पुलिस बिल्कुल यहां पर 24 घंटे मुस्तैद है उनके लिए, ताकि वो लोग सुरक्षित रहें और आराम से चैन से सो पाए एक आम आदमी। तो यहां पर इसके उलट अगर यहां पर ऐसी जो गंभीर घटना सामने आई है, वो तो देखिए शुक्र हम मनाते हैं कि सीसीटीवी में ये सारी घटना कैद हुई है। क्योंकि यहां पर अगर ऐसा नहीं होता तो बड़े बड़े दलीलें दी जाती कि ये ऐसा नहीं है, दूसरे पे किसी और पे ठीकरा फोड़ दिया जाता था। तो यहां पर देखिए, जो जांच हो रही है, अभी एसएसपी साहब बोल रहे थे, बिल्कुल अच्छी बात है, टाटा साहब ने जो बात करी, और एसपी सिटी अब इसकी पूरी जांच पड़ताल होगी। हम लोग तो ये उम्मीद करते हैं कि ये जो जांच है वो अंजाम तक पहुंचे और सही कुछ ऐसी नजीर पेश होनी चाहिए कि ताकि बाकी पुलिस वालों को एक इससे सीख मिलनी चाहिए कि यहां पर 100 मर्तबा कोई सोचे ऐसी, उसके पीछे क्या कारण है जो अगर ये करा है। इसके पीछे तो अगर मैं संक्षेप में बोलूं, दो बातें मोटी मोटी अगर हम इसका निष्कर्ष निकालें कि या इसके पीछे कुछ वाकई में कुछ गड़बड़ है, घोटाला है कि यहां पर ये जो लाश मिली, ऐसे उसको आपने क्यों दूसरे इलाके में आप लेके गए। और या दूसरी बात है कि आप पल्ला झाड़ना चाहते थे कि जिम्मेदारी आपके सर पे थी, आप उस इलाके के बीट ऑफिसर थे, तो वहां पर ऐसे ना हो कि आप उसमें आ जाते, आपसे सवाल जवाब होते। तो ये देखिए बड़ा गंभीर मुद्दा है। अब नए कानून बने हैं, जो नए 3 कानून आए हैं, ब्रिटिश राज के कानून को हटाकर अब नए कानून आए हैं। हम ये उम्मीद करेंगे, एक आम आदमी उम्मीद करेगा, जो सेक्शन 221 की धारा है कि आप अगर यहां पर एविडेंस के साथ छेड़खानी हुई है, और तो ये बड़ा गंभीर मुद्दा बन जाता है। और साथ साथ मैं संक्षेप में बोलूंगा, 198, 199 और यहां पर 261 इसकी धारा होनी चाहिए कि आप अगर नेग्लिजेंट है और आप डिसओबे कर रहे हैं, जो आपको दिशा निर्देश दिए गए डायरेक्टिव्स है, और पब्लिक सर्वेंट अगर कर रहा है, तो ये अपने आप में बहुत ज्वलंत मुद्दा बन जाता है। बिल्कुल, और सही बात है विपिन जी, आप देखिए, बिल्कुल विपिन जी, देखिए इतना बड़ा वर्ग है जो इतना भरोसा करता है पुलिस प्रशासन पर, लेकिन जब इस तरह की घटना सामने आती है तो सवाल पूरे प्रशासन पर उठते हैं, फिर अच्छी चीजें जो है वो कम लगने लगती हैं।